जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको तुलसी विवाह से संबंधित जानकारी दूंगा। तुलसी विवाह कितने तारीख का है, 25 का रहेगा या 26 का रहेगा। तुलसी विवाह का क्या महत्व है, किस लिए हम तुलसी विवाह करते हैं, और कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा जिनके भी शादी में अड़चने आ रही हैं, लड़का हो या लड़की, वह तुलसी विवाह वाले दिन यह उपाय कर सकते हैं जिससे आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। इस बार तुलसी विवाह 25 तारीख से प्रारंभ होकर 26 तारीख तक रहेगा, यानी 2 दिन तुलसी का विवाह रहेगा। तुलसी का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठानी एकादशी को तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी और सालग्राम जी का विवाह किया जाता है। जब द्वादशी और एकादशी हो, यानी एकादशी के बाद में फिर द्वादशी लग जाती है, तो वह वैश्वड़ी एकादशी होती है जिसमें हम तुलसी विवाह करना शुभ मानते हैं। लेकिन स्मार्तक एकादशी भी होती है, उसमें भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। इस बार एकादशी 25 तारीख की सुबह से लेकर के 26 तारीख की सुबह तक रहेगी। 26 तारीख की सुबह से फिर द्वादशी लग जाएगी, यानी 5:15 बजे से फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 तारीख को। इस वजह से 26 और 25 दोनों दिन का विवाह शुभ रहेगा। वैसे कहीं कहीं 26 का भी रहेगा और 25 का भी विवाह शुभ रहेगा। हालांकि देवोत्तनी एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 5 दिन एकादशियां मानी जाती हैं, और इनमें 5 दिनों में विवाह शादी आदि के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, और 5 दिनों में से किसी भी दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। हालांकि प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से देवउठनी एकादशी का विवाह किया जाता है, लेकिन अगर देवउठनी एकादशी को विवाह ना कर सकें तो इन 5 एकादशियों में से किसी भी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। यह नॉर्मल जो शादी विवाह होते हैं, यह 5 एकादशियों में शुभ माने जाते हैं। भगवान सालग्राम जी और तुलसी का विवाह जो भी व्यक्ति अपने हाथ से करता है, यानी तुलसी का, माता तुलसी का जो कन्यादान अपने हाथ से करता है, हजारों कन्यादान का फल उसे प्राप्त होता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। माता तुलसी यानी भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी का जो कन्यादान करता है, उसके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। जो सालग्राम जी की तरफ से वर पक्ष का पार्थ निभाता है, यानी सालग्राम का पिता भाई जो भी बनता है, उसका भी भाग्य बहुत गुना होता है। यानी स्वयं भगवान का पिता या भाई बनना और तुलसी माता का पिता बनना, सालग्राम जी का पिता बनना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जो व्यक्ति अगर ये विवाह रचाता है, उसके जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बैकुंठ लोक का अधिकारी हो जाता है। तुलसी विवाह बहुत ही शुभ माना जाता है। जिनकी भी शादी में अड़चन आ रही है, वह इस दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं। मानो लड़के की शादी में अड़चन आ रही है, जो भी लड़का है उसकी शादी में अड़चन आ रही है, तो तुलसी विवाह वाले दिन भगवान सालग्राम जी के पास कलंगी अर्पण कर सकता है। यानी जिनकी भी लड़की की शादी में अड़चन आ रही है, वह तुलसी विवाह वाले दिन भगवान सालग्राम को कलंगी अर्पण करें और अपने हाथ से भगवान सालग्राम जी का श्रृंगार करें। उसके बाद में अपनी तरफ से एक रूमाल लाए, वह सालग्राम जी को अर्पण करें, और जब तुलसी विवाह संपूर्ण हो जाए तो वह रूमाल आप अपने पास संभाल करके रखें और भगवान को चंदन लगाएं, भगवान को चंदन अर्पण करें, और उस चंदन में से प्रतिदिन आप टीका लगाएं। आपके ऊपर आ रही सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदम हर्तु में पापम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति चंदन प्रतिदिन लगाता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, नारायण का वास माना जाता है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिस कन्या के शादी में अड़चने आ रही हैं, जिस कन्या के शादी में काफी दिनों से अड़चन आ रही है, वह भी आज के दिन उपाय कर सकते हैं। एक चुनरी लेकर के, और वह चुनरी तुलसी माता को अर्पण करें, अपने हाथ से माता तुलसी को श्रृंगार करें
और माता तुलसी को चूड़ी अर्पण करे, चूड़ी पहनाए, चूड़ा पहनाए और श्रृंगार करे। जब माता तुलसी का विवाह संपूर्ण हो जाए उसके बाद में प्रसादी के रूप में चुनरी जो आपने उड़ाई है और श्रृंगार में से थोड़ा सा श्रृंगार चूड़ी आदि ले ले या रबड़ आदि ले ले, जो भी आप यूज कर सके वो है श्रृंगार ले ले, गोद में, झोली में, और उसको आप प्रयोग करें। चुन्नू को संभाल करके रखें, शीघ्र ही शादी के योग बन जाएंगे। जो मेहंदी तुलसी माता को अर्पण की जाती, तुलसी माता को लगाई जाती है, अगर उसमें से थोड़ी सी मेहंदी जिसकी शादी नहीं हुई वो लगाए तो शीघ्र ही शादी के योग बन जाते हैं। जिस दिन तुलसी विवाह हो उस दिन 108 परिक्रमा तुलसी और सालग्राम जी की करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप 11 या 21 तुलसी के पत्ते लेकर के और सालग्राम जी की प्रदक्षिणा करते हैं यानी परिक्रमा करते हैं और एक एक पत्ता कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा कह करके भगवान सालग्राम जी पर तुलसी चढ़ाते जाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान सालग्राम जी के सामने दीपदान करना चाहिए। भगवान सालग्राम जी के समक्ष बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। करीबन आधा घंटा या 15 मिनट जाप करना चाहिए। अपनी मनोकामना बोल करके आ रही परेशानियां सारी दूर हो जाती हैं और शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। 5 जटा वाले नारियल लेकर के उन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और भगवान के सामने अर्पण कर दें। उसके बाद में अगर संभव हो सके तो उनको तोड़ करके प्रसाद बांट देना चाहिए। इससे शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है और आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। 5 हल्दी की गांठ लेकर के भगवान के सामने अर्पण करें और बाद में तुलसी विवाह के बाद में उन हल्दियों को लेकर के और 11 रुपए भगवान के सामने से लेकर के पीले कपड़े में बांध करके घर में रखें। शीघ्र ही मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं और धन की जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, सारी दूर हो जाती है। तुलसी विवाह वाले दिन 2 आटे के लोई बना करके उसमें गुड़ चने रख करके गौ माता को खिला दें। इससे शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी का जो भी पदार्थ बनाएं, जो भी द्रव्य बनाएं आप, वह तुलसी माता के सामने भोग लगाएं और गौ माता को खिला दें। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो तुलसी माता जो विवाह का शुभ कार्य है यानी जिनकी कन्याएं नहीं है और वह तुलसी का विवाह कर सकते हैं। अब मैं शुभ मुहूर्त बता देता हूँ आपको। पूजा का शुभ मुहूर्त, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। विवाह सुबह भी किया जा सकता है लेकिन दोपहर का जो है मुहूर्त बहुत ही अच्छा होता है। चर घड़ी 2:57 से प्रारंभ होगी। उसके बाद में लाभ घड़ी, शुभ घड़ी, अमृत घड़ी और फिर चर घड़ी आ जाएगी। यानी 3 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक का शुभ मुहूर्त चलेगा। इसी बीच में आप कभी भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। यह 25 तारीख का है। उसके बाद में 26 तारीख का जो शुभ मुहूर्त है वह 4:15 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का रहेगा। उसके बाद में सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।